दोस्तों नमस्कार, मैं बलवान सिंह बीएस ज्योग्राफी क्लासेस सीकर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपके लिए इस वीडियो क्लास में लेके आया हूं कक्षा 12 में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए जिनको भूगोल विषय है। भूगोल विषय के सभी विद्यार्थियों के लिए विशेष जानकारी रहेगी आज इस वीडियो क्लास में। इस कोरोना महामारी के कारण जो अपनी पढ़ाई बाधित हुई है, जिसके कारण माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कुछ सिलेबस कम किया अपनी सभी विषयों का। तो देखते हैं कि भूगोल विषय में कौन कौन से चैप्टर आपके हटा दिए गए हैं और अब कौन कौन से अध्याय है जिसको कि आपको पढ़ना है। चलो देखते हैं। दोस्तों यहाँ पहले हम ये देखते हैं कि अपने इस विषय भूगोल के अंदर दो पेपर होते हैं, दो परीक्षाएं लगती है आपको। एक तो लगती है सैद्धांतिक और एक लगती है प्रायोगिक यानी कि प्रैक्टिकल। सैद्धांतिक जो लिखित परीक्षा होती है वो 3.25 घंटे की होती है और 3.25 घंटे की होगी। और यहाँ दिया हुआ है कि 56 नंबर का पेपर होता है, 56 का होगा और 14 नंबर इस तरह के भेजे जाते हैं। इस प्रकार टोटल 70 नंबर होते हैं, वो लिखित परीक्षा से अपने जुड़ते हैं। इसके बाद में प्रायोगिक यानी कि प्रैक्टिकल 4 घंटे का होता है, 30 नंबर का होता है। उसमें 30 नंबर और 70 नंबर होते हैं अपने लिखित, तो 100 नंबर का पेपर हो जाता है ज्योग्राफी का। तो अब देखते हैं अपने भूगोल विषय में दो पार्ट बने हुए हैं, दो खंड बने हुए हैं, खंड ए और खंड ब। और उनमें कौन कौन सी इकाई कितने नंबर की आती है अपने इस सिलेबस में, वो देखते हैं। तो देखते हैं, यहाँ दिया हुआ आपके सामने कि इकाई दी हुई है। यहाँ आपके सामने इकाई दी हुई है, इकाई नंबर 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार। तो हम देखेंगे कौन सी इकाई कितने नंबर की आती है। चलो देखते हैं। पहले नंबर की इकाई देखिए, मानव भूगोल का परिचय। यहाँ मानव भूगोल का परिचय जो प्रथम इकाई है अपनी, उसमें 2 अध्याय है। पाठ नंबर 1 मानव भूगोल और दूसरा है विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं कि ये दोनों पाठ है मिलकर 4 नंबर के आते हैं, यानी कि अंक बाहर है इनका 4। हो सकता है एक में से 1 नंबर का पूछ लिया जाए, दूसरे में से 3 का पूछ लिया जाए, हो सकता है दोनों में से 2-2 का पूछ लिया जाए। चलो देखते हैं अभी। हाँ, अब की बार 2021 की परीक्षा में इन दोनों पाठों को नहीं हटाया गया है। कहने का मतलब है ये दोनों पाठ अपने को पढ़ने हैं, प्रथम इकाई पूरी पढ़नी है। दूसरी इकाई देखते हैं, विश्व की जनसंख्या। तो यहाँ देखते हैं दूसरी इकाई में यहाँ 5 उप इकाई दे रखी है। जनसंख्या, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या संरचना, प्रवास और मानव विकास। तो दोस्तों यहाँ आपको इस इकाई में उप इकाई नंबर 4 प्रवास और उप इकाई नंबर 5 यानी कि मानव विकास, ये आपके सिलेबस से अब की बार हटा दिया गया है। वीडियो आप पूरा देखें, उसके बाद में वीडियो के बीच में मैं बताने वाला हूँ आपको सारांश में भी कौन कौन से पाठ हटा दिए गए हैं। तो इसमें आप प्रवास और मानव विकास से कल्पना हटा दिया गया, आपको नहीं पढ़ना होगा अब की बार। चलो आगे देखते हैं। इकाई नंबर 3 देखते हैं। इकाई नंबर 3 में यहाँ विश्व में मानव अधिवास। तो यहाँ देखिए विश्व में मानव अधिवास का जो दिया है, इसमें अधिवास हमें पढ़ना है, नगरीय कच्ची बस्तियाँ भी हमें पढ़ना है। लेकिन तीसरी जो उप इकाई दी है यहाँ, मुंबई की धारावाही कच्ची बस्ती का अध्ययन, ये हटा दिया गया है, ये हमें नहीं पढ़ना। तो आपने देखा कि दूसरी इकाई में चौथा उप इकाई और 5वीं, और यहाँ तीसरी इकाई में तीसरा पाठ यानी कि मुंबई की धारावाही, जो धारावाही कच्ची बस्ती है धारावी, उसको अब की बार हमें नहीं पढ़ना। आगे देखते हैं चौथी इकाई में मानव व्यवसाय। तो यहाँ देखते हैं कि इस इकाई में से शायद अपने को पूरा पढ़ना है, कुछ नहीं हटाया गया है। आगे सारांश में देखेंगे इसको भी कौन कौन सा हटाया गया है। 5वीं इकाई देखते हैं यहाँ। 5वीं इकाई में विश्व में परिवहन। हाँ दोस्तों, यहाँ देखना है आपको कि ये जो 5वीं इकाई है मेरे हिसाब से पूर्णतः पूरी हटा दी गई है। इसमें ये जो 5 उप इकाइयाँ हैं, ये पाँचों की पाँचों संपूर्ण इकाई 5वीं पूरी की पूरी हटा दी गई है। आपको अब की बार इसका अध्ययन नहीं करना।
और यहाँ फिर देखते हैं छठी इकाई में। छठी इकाई में पर्यावरणीय समस्याएं शायद आपको पढ़ना है। और यहाँ दूसरा जो वैश्विक पर्यावरणीय सम्मेलन है ये पूर्णतः हटा दिए गए हैं। दूसरी उप इकाई वैश्विक पर्यावरण वाला अध्याय है वो आपको हटा दिया गया, अब नहीं पढ़ना है। ये तो था आपका फर्स्ट इकाई में। हाँ, यह मानचित्र कला है। मानचित्र कला से संबंधित प्रश्न आपको पहले भी पूछे जाते थे, अब भी पूछे जाएंगे। चलो देखते हैं खंड ब में। दोस्तों वीडियो क्लास के लास्ट में मैं आपको एक अलग से बताने वाला हूँ कि कौन कौन सा हटा दिया गया है। तो यहाँ देखते हैं इकाई 8 भारत जनसंख्या। तो यहाँ देखेंगे भारत जनसंख्या में जनसंख्या वितरण, घनत्व, जनसंख्या वृद्धि एवं पहलू आपको पढ़ने हैं। जनसंख्या संरचना भी आपको पढ़ना है। इसमें आयु वर्ग, लिंगानुपात, ग्रामीण व नगरीय लिंगानुपात हमें पढ़ना है। प्रजातीय समूह, हाँ ये मेरे हिसाब से प्रजातीय समूह हटा दिया गया है। चलो देख लेते हैं, थोड़ा इसके नीचे चल के देखते हैं, इसमें आपको पता चलेगा कौन सा हटाया है। तो ये प्रजातीय समूह यहाँ देखिए आप हटा दिया गया, प्रजातीय समूह है ये हटा दिया गया। संपूर्ण उप इकाई हटा दी गई है तीसरी। चलो देखते हैं वापिस वहाँ आइए, दूसरे खंड में देखेंगे। हाँ, तो इसमें ये हटा दिया गया है। तीसरी जो इकाई है प्रजातीय समूह, यानी कि ये पूरी हटा दी गई है। अब देखते हैं हमें 9वीं इकाई में संसाधन। तो 9वीं इकाई में से शायद मेरे हिसाब से कुछ नहीं हटाया गया है। चलो इसमें भी देखते हैं कि 9वीं इकाई में कुछ हटाया गया है या नहीं। तो यहाँ देखिए, यहाँ 9वीं इकाई में से संसाधन हटा दिया गया है। संसाधन है वो पूर्णतः हटा दिया गया, एक टॉपिक दिया संसाधन। तो यहाँ देखिए 9वीं इकाई आपके यहाँ, ये 9वीं इकाई है। इसमें पहला ही जो एक उप इकाई है पहली संसाधन, ये संसाधन वाला पाठ हमें नहीं पढ़ना, ये हटा दिया गया है आपका। यानी कि संसाधन संकल्पना, वर्गीकरण, संरचना एवं पोषणीय विकास वाला अध्याय अब हमें नहीं पढ़ना है, ये पूर्णतः हटा दिया गया है। अब देखते हैं इकाई 10। इकाई 10 कृषि व रसायन कृषि पूरी हटा दी गई है आपकी। फिर भी देख लेते हैं, ये कृषि और रसायन कृषि है, ये हटा दिया गया है। चलो देखते हैं इसमें हटाया गया है नहीं हटाया गया है। तो यहाँ इकाई 10 उप इकाई 3 कृषि एवं रासायनिक कृषि संपूर्ण इकाई हटा दी गई है। चलो देखते हैं वापिस उसी में आइए। हाँ, यहाँ देखें 10 नंबर इकाई। तो 10 नंबर इकाई में हम पढ़ रहे थे, देख रहे थे कि ये वाला जो है कृषि व रसायन कृषि पूर्णतः हटा दी गई है। इसके बाद में 11वीं विनिर्माण, उद्योग एवं परिवहन, और 12वीं है विकास व नियोजन। तो इसमें से कौन सा हटाया गया है वो देखते हैं, लास्ट में देखते हैं। विकास एवं नियोजन 12वीं जो इकाई है पूर्णतः हटा दी गई है। यहाँ देखते हैं, ये देखो, यानी कि ये जो इकाई है 12वीं विकास एवं नियोजन, ये पूरी इकाई हटा दी गई है। आपको यहाँ इसमें से कुछ नहीं पढ़ना, संपूर्ण इकाई हटा दी गई है। 11वीं इकाई आपको पढ़ना है विनिर्माण, उद्योग एवं परिवहन, उसमें से नहीं हटाया गया है। इसके आगे देखते हैं दोस्तों 13वीं इकाई देखिए, राजस्थान जनसंख्या एवं अर्थव्यवस्था। राजस्थान जनसंख्या एवं अर्थव्यवस्था में से क्या हटाया गया है, इसमें से कुछ नहीं हटाया गया। पूरी इकाई आपको पढ़नी पड़ेगी राजस्थान की। इसमें ग्रामीण विकास है, प्रमुख उद्योग है, खनिज है और प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं हैं। राजस्थान पेयजल की समस्या, नियोजन, ये जनसंख्या, प्रमुख जनजातियां, राजस्थान का कोई भी चैप्टर आपका इसमें से नहीं हटाया है। इसके आगे दिया हुआ है, यानी कि 5 नंबर का जो मानचित्र कला आती है वो मानचित्र भी इसमें से आपको पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ हमने देखा कौन कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं। थोड़ा बढ़िया तरीके से आप अब देख लीजिए। यहाँ देखिए, इसको मैं शॉर्ट कर लेता हूँ। यहाँ आप आराम से देख सकते हैं कि कौन कौन से इकाई हटाई है और कौन कौन सी इकाई का कौन सा भाग हटाया है। तो यहाँ देखिए इकाई 2 में से प्रवास
और मानव विकास दोनों पाठ हटा दिया गया है, यानी कि इस इकाई के दो पाठ थे, एक प्रवास का था वो भी नहीं पढ़ना, एक मानव विकास का है, ये चैप्टर भी अब आपको नहीं पढ़ना। तीसरी इकाई में तीसरी उप इकाई है धारावी कच्ची बस्ती मुंबई वाला, ये एक टॉपिक हटाया गया है, पूरा पाठ नहीं हटाया है। पांचवी इकाई के अंदर कुछ भी नहीं पढ़ना, यानी कि जितने भी पाठ आते हैं सब हटा दिए गए, यानी कि संपूर्ण इकाई हटा दी गई है। छठी में केवल दूसरा उप इकाई है वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन, हटा दिया गया, आपको नहीं पढ़ना है। खंड ब में इकाई 8 में तीसरा जो उप इकाई है प्रजातीय समूह है, ये हटा दिया गया है। और 9वीं में संसाधन हटा दिया गया है। और 10वीं में तीसरी उप इकाई कृषि एवं रासायनिक कृषि हटा दी गई है। और 12वीं में विकास एवं नियोजन पूरा हटा दिया गया है। हाँ, प्रैक्टिकल में भी ध्यान दें, प्रैक्टिकल में अपने 6 इकाई है, तो उन 6 इकाइयों में से एक तो तीसरी इकाई हटा दी गई है और एक छठी इकाई हटा दी गई है। तीसरी और छठी इकाई है वो हटा दी गई है। तीसरी इकाई थी अपने प्रैक्टिकल में आंकड़ों का एकीकरण, आंकड़ों का सारणीकरण, माध्य माध्यिका बहुलक विचलन कोटि सहसंबंध की गणना, ये तीसरी हटा दी गई। और छठी इकाई थी जिसमें क्षेत्रीय अध्ययन करते थे हम प्रैक्टिकल के अंदर, यानी कि स्थानीय सामाजिक आर्थिक समस्याओं पर क्षेत्रीय अध्ययन करते थे, ये भी हटा दी गई है। तो यहाँ आप ध्यान रखें 3 नंबर और 6 नंबर प्रैक्टिकल में भी हटा दी गई है। अब 4 इकाई बची है प्रैक्टिकल की, तो शॉर्ट हो गया है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।